ये ज़िंदगी भी बारिश की बूंदों की तरह है, कभी बहुत हसीन लगती है और कभी कभी बहुत बोझ लगती है। लेकिन खैर है तो ज़िंदगी, जीनी तो हम सब ने है, तो जिया जाए ज़िंदगी को। करूँ ना ये मेरा दिल न खिलौना, रोकूं मैं तुमको कैसे, यादों में अश्क बहते। अब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी, टूटा ये दिल मेरा कैसे घर बनाओगी। वैसे तो इश्क का सोरा बारिश का आगाज़ हो चुका है और बाल थोड़े अच्छे नहीं हैं, थोड़ी अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन बैठे बैठे अच्छा लग रहा है डॉक्यूमेंट करना इन मोमेंट्स को। और बारिश का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से और ख्वाहिश करें, ख्वाहिश तो ठीक साथ मरने की फरमाइश करें। वो हमसे पूछें ये आप कैसी आजमाइश करें, इख्तिलाफ हम दूरी इख्तियार करें। उसकी झूठी मोहब्बत या शौक़े मोहब्बत, वो ठहरा सा पानी में बहता समंदर। यादें वो तेरी यादें, इन मौसम की हसीन बहारों के साथ आप लोगों के साथ अपने थोड़े मोमेंट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे अतराफ़ में बहुत सारा शोर ही शोर है, कहीं जनरेटर चल रहा है, कहीं पर बच्चे खड़े हुए एंजॉय कर रहे हैं, कहीं पर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खैर ये एक अजीब सी कैफियत होती है, इंसान और कुदरत का ताल्लुक़ कितना गहरा है इस चीज़ से इस बात का अंदाज़ा होता है। और बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। तो मैं बैठे बैठे इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ सोच रहा था, मौसम को लेकर सोच रहा था। तो आज सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे होंगे, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है वो सफ़र कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ से एक पैगाम एक्सटेंड करना चाहता हूँ मैं उन सब के लिए, दोज़ हु थिंक कि यार अगर प्रॉब्लम्स हैं दे आर फॉर एवर, वो हमेशा के लिए, पर ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आर नॉट मेंट टू बी ऑल टाइम विथ यू। अब आपके साथ हमेशा नहीं रहती। अब सुबह जिस तरह से मौसम था, कितना गर्म था, तपिश था, इसी तरह से ज़िंदगी में हमारे पास मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात यानी मुश्किल हालात आते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होती व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। अब आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, और अचानक से कुछ इंतज़ार, कुछ सब्र के बाद मौसम सुहाना होता है। मौसम से मुराद कि आपकी ज़िंदगी में मौक़े आते हैं, अच्छे से अच्छा वक्त आता है। तो पता ये चलता है इन तमाम चीज़ों से कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कुदरत को इंसान के लिए मिसाल बना कर रखा है। अगर आप इस बात पर गौर करें ना तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इंसान से कि यार गौर व फ़िक्र करो। और वो गौर व फ़िक्र कहीं ना कहीं तो करेगा ना, अपने अतराफ़ में करेगा। इंसान कभी अपने आप को किसी चीज़ की मिसाल लेकर समझाता है, किसी चीज़ की मिसाल लेकर समझाता है, तो पता ये चलता है कि इंसान मिसालों से समझने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तभी इंसान से कहा कि गौर व फ़िक्र करो। गौर व फ़िक्र करने से इंसान की समझ जो है उसको नए नए ज़ाविये मिलते हैं, नए नए कह सकते हैं कि नए नए रास्ते मिलते हैं। अभी मैं एक वीडियो बना रहा था, छत पर बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था एक चील थी। अब मैं आपको इससे भी एक मोटिवेशन निकाल के देता हूँ। तो वो चील थी, अब वो चील क्या कर रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी जहाँ पर वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था क्या करना, अपने आप का सर्वाइवल आसमान पे उड़ता बनाना। लेकिन वो एक जगह स्टैंड कर रही थी, लेकिन उसने अपनी परवाज़ को रोका नहीं। कभी वो नीचे आ रही थी लेकिन अपनी परवाज़ को नहीं रोका। तो इसी तरह से जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आनी चाहिए तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परवाज़ को रोक दें, थोड़ा नीचे परवाज़ कर लें, लेकिन उड़ना ना छोड़ें, अपने रास्ते को ना छोड़ें। ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में हमेशा आपको ऊंचाइयां ही मिलें, कभी कभी पस्ती भी मिलती है, लेकिन पस्त रह कर भी चलना ना छोड़ें, फॉरगिव ना करें। तो याद रखिएगा इंसान की ज़िंदगी जो है सिर्फ़ और सिर्फ नेवर गिविंग अप पे चलती है। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, मुझसे पूछा जाता है कि यार दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा टैलेंट क्या है, मैं कहता हूँ इंसान का सबसे बड़ा टैलेंट है नेवर गिविंग अप, जब वो अपने आप से हार नहीं मानता। एक छोटी सी मोटिवेशन वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह फिर किसी एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।